नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा अशोक लेलैंड के बारे में, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, तो उनमें देखा जाए तो जितने सारे हैवी व्हीकल्स बनाने वाला कंपनी है, उनमें से नंबर वन है टाटा मोटर्स। और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, वो है अशोक लेलैंड। तो आज मैं अशोक लेलैंड के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने जो एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी मतलब मार्केट में उस प्रोजेक्ट के ऊपर गाड़ी अभी लॉन्च कर चुके हैं। तो उसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि इस जो डेटा है, इस डेटा के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा कंपनी में फ्यूचर में एक अच्छा खासा आपको तेजी देखने को चांसेस मिलेगा। तो कौन सा वो कारण है, कौन सा वो लॉजिक है, उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। तो देखिए, चार्ट पैटर्न आज के दिन इसका चार्ट पैटर्न अराउंड 2% तक जाम देखने को मिला। तो 2% पॉजिटिव जाम है आज के दिन। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो पिछले दिनों में अशोक लेलैंड एक अनाउंसमेंट किया था, और उसी के कारण बेसिस से इस स्टॉक में आज के दिन इतना शानदार रैली देखने को मिला। तो कौन सा वो कारण है, चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, इसका चार्ट पैटर्न में कुछ दिनों को दिखा दूं। जैसे 5 दिनों में कंपनी पॉजिटिव में था, एक मंथ में कंपनी छोटा मोटा करेक्शन, उतना ज्यादा लॉसेस नहीं था। 6 मंथ में भी कंपनी देखिए 10% तक रिटर्न दे चुके हैं कंपनी, एक साल में 15% तक रिटर्न, और 5 साल में अराउंड 46% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 5800% का रिटर्न। देखिए, यही यही है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट का। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप अगर खुश हो जाते हैं 100% रिटर्न के बाद, तो आप वहां से प्रॉफिट आपको हो जाता है। मगर आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा है, उस कंपनी आपको 1000 2000% का रिटर्न आप उस कंपनी को चाहते हैं, तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि कंपनी देखिए, जब इसका प्राइस रेंज 2019 में, अब देखा जाए तो इसका एडजस्टमेंट प्राइस, एक्चुअली इसका प्राइस नहीं था, तो एडजस्टमेंट प्राइस मतलब कंपनी स्प्लिट एंड बोनस दिया, उसके लिए एडजस्टमेंट प्राइस देखने को मिला है अराउंड 2 से 2.5 रुपीज का। 2 से 2.5 रुपीज, चलो मैं 3 रुपीज ही मान लेता हूँ। तो 3 रुपीज कब था? 2019 में। और 20 सालों तक जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, 20 सालों तक उसका कितना रिटर्न मिला, चलो एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 20 सालों तक मतलब 2020 तक, 2020 तक देखा जाए तो कंपनी 2017 में कितना रिटर्न दिया? 2017 में कंपनी रिटर्न दे चुके थे 7000% का। उसके बाद चलो मैं 20 साल तक आपको मैं रिकवरी करूं, तो फिर भी देखिए 1800% का रिटर्न। और आज के दिन तक कंटिन्यू करूं तो करीबन 5800% का रिटर्न। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट से आपको पैसा बनाना है, तो आपको अच्छी कंपनी से निवेश करके उसको लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर होल्ड करना होगा। देखिए, आप सिंप्लिसिटी के हिसाब से, मतलब सिंपल आपका लॉजिक लगा के, सिंपल स्ट्रेटेजी लगाकर आप कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। देखिए, आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, आप जो यूज़ करते हैं, आप जो दिखते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करिए। देखिए, आप खाने पीने में वो बहुत सारे कंपनीज है, जैसे बहुत सारे एफएमसीजी कंपनीज है। तो जैसे डाबर हो गया, और आप जो जो आप मतलब खाते हैं पीते हैं, तो बहुत सारे मतलब कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी भी है, बहुत सारे मतलब अल्कोहल कंपनी भी है। तो जो अल्कोहल पीते हैं, तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। सेम टू सेम, अगर अगर आप रास्ते में जाते हैं तो कौन सा कंपनी का गाड़ी आप देखते हैं, ज्यादा गाड़ी कौन सा कंपनी के देखते हैं? आप टू व्हीलर के बारे में बात करो तो ज्यादातर आपको बजाज, हीरो, मतलब हीरो होंडा, मतलब अभी जो हीरो नाम है, साथ ही साथ होंडा, इस तरीके से कंपनी के, टीवीएस, इस तरीके से कंपनी आपको देखने को मिलता है। और ज़्यादातर मतलब आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। और देखिए, आप देखेंगे तो फोर व्हीलर के, तो ज़्यादातर मारुति सुजुकी हो गया, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, तो इस तरीके से कंपनी आपके सामने ही आ जाता है। और आप हेवी व्हीकल्स के बारे में बात करता हूँ, तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड हो गया, जैसे एचआर मोटर हो गया, जैसे टाटा मोटर्स हो गया। तो आपको इस सारे कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना है, आपको उसके ऊपर एक बार अब रिसर्च करना है कौन सा कंपनी बेस्ट है, जो फ्यूचर में आपको एक सस्टेनेबल प्रॉफिट दे सकते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है
अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पेशेंस की जरूरत होगा, मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होगा। आपके पास पेशेंस है और आप अच्छे खासे कंपनी के ऊपर निवेश करके भूल चुके हैं, मतलब भूल मतलब वो प्राइस अभी कितना चला है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, सर अभी मैंने एक 2 दिन पहले एक कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था। बहुत सारे लोग कमेंट किया, सर मुझे मुझे 50% लॉस चल रहा है मेरा फंड में 50% लॉस चल रहा है। तो आपको पहले देखना चाहिए कि आपने जो स्टॉक उठा के रखे हैं तो वो कौन सा स्टॉक है, वो स्टॉक क्या आपको पोर्टफोलियो के सिक्योर है, क्या वो स्टॉक फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो आप यहाँ पे ही कट कर दीजिए, आपका और लॉसेस लेने का जरूरत नहीं। अगर आपने बेस्ट स्टॉक उठा के रखे, जितने सारे बेस्ट स्टॉक, अगर मान के चले आपने 10 स्टॉक उठा के रखे, उनमें से 4 स्टॉक बेस्ट है, तो इस चारों स्टॉक को आप कंटिन्यू करिए। और बाकी जो स्टॉक को आपको पसंद नहीं है, आपने उठा लिया दोस्तों की बात सुनकर और किसी की बात सुनकर, तो उसमें से आप निकल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है अशोक लेलैंड सेम टू सेम टाइप कंपनी है, इसके ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया उसके ऊपर चलो बात कर लेता हूँ। दिग्गज वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश किया गया है और न्यूज़ बहुत शानदार है। मैं थैंकफुल हूँ टाइम न्यूज़ ऑफ इंडिया के बारे में, द टाइम्स सॉरी द टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने एक शानदार यहाँ पे एक न्यूज़ पब्लिश किया है। तो देखिए कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया। देखिए आप आपने पहले भी देख चुके होंगे, बहुत सारे फोर व्हीलर्स, मतलब फोर व्हीलर मतलब जितने सारे पैसेंजर व्हीकल्स है उनमें पेट्रोल, डीजल, साथ ही साथ सीएनजी, तो सीएनजी गैस में भी गाड़ियां चलते थे। अभी अशोक लेलैंड ने क्या किया, उसका जो हैवी व्हीकल है उसका जो ट्रक्स है, जैसे 1115 इस मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, तो इसको भी कंपनी ने क्या किया, स्टार्ट किया सीएनजी के माध्यम से, मतलब लॉन्चेस किया इस इस प्रोडक्ट को ऑब्वियसली सीएनजी के माध्यम से चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेंट है, क्योंकि टाटा मोटर्स अभी तक इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया जो अशोक लेलैंड ने अच्छी तरीके से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। देखिए सीएनजी भी देखा जाए तो एक मतलब एफोर्डेबल प्रोडक्ट है, मतलब ज़्यादातर कॉस्टिंग कम आएगा, मतलब कॉस्ट का जो प्राइस है, जो मतलब पेट्रोल डीजल का जो प्राइस होता है उससे बहुत कॉस्ट कम आते हैं। तो इसलिए जो जितने सारे गाड़ीज में मतलब सीएनजी के माध्यम से चलेगा उसका माइलेज ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, उसी प्रोडक्ट को खरीदारी करेंगे। देखिए मार्केट में आया है तो इसका बहुत सारे मतलब पॉजिटिव नेगेटिविटी रहेगा, फिर भी देखिए लोग सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं उसको लो कॉस्ट में कोई गाड़ी खरीदना है। लो कॉस्ट मतलब उसका एक्सपेंस लो कॉस्ट होना चाहिए, तभी उस गाड़ी के ऊपर वो लोग फोकस रखते हैं। तो हैवी व्हीकल जो एक्चुअली कमर्शियल व्हीकल है, देखिए आप कार कर खरीद रहे हैं, मतलब खुद के लिए कोई भी कार खरीद रहे हैं, तो वो आप किसी भी प्रोडक्ट से चला लीजिए, डीजल पेट्रोल किसी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जितने सारे कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादातर कोशिश करेंगे जितना मतलब कॉस्टिंग कम आए उतना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा, मतलब जो जिसका गाड़ी है उसका प्रॉफिट होगा। तो ये बात भी आपको समझना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने इस जो गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट किया और इस गुड न्यूज़ के कारण स्टॉक में आज के दिन बहुत उछाल देखने को मिला। देखिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा न्यूज़ तो अनाउंसमेंट किया, साथ ही साथ उन्होंने जो कहा, द न्यू ट्रक गेट्स 3 सीएनजी सिलेंडर ऑप्शंस, मतलब आप तीनों सिलेंडर का ऑप्शंस मिलेगा। आप जितने लीटर्स का सिलेंडर लेना चाहते हैं तो उतना लीटर ले सकते हैं। 360 लीटर भी है, 450 लीटर्स भी है, 480 लीटर्स भी है। तो आप समझ लीजिए कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो उस वो कंपनी किस बेसिस से काम कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। मेरे तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी भी मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको शायद उतना खास नहीं लगेगा, फिर भी देखिए आप एक ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ जरूर होगा। क्योंकि देखिए कंपनी सिर्फ मतलब हैवी व्हीकल नहीं बनाते हैं, कंपनी जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भी जितने सारे आप ट्रक्स देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, वो भी अशोक लेलैंड कंपनी की ही है। मतलब इस कंपनी के प्रोजेक्ट भी जबरदस्त होते हैं, साथ ही साथ बासेस भी अशोक लेलैंड बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और इलेक्ट्रिक बासेस मतलब ईवी जो बासेस है उसके ऊपर भी कंपनी जोर शोर से काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी कोई छोटा मोटा नहीं है, अराउंड 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक बार तो इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करके इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना चाहिए। बाकी आपके मर्जी, आप इस तरीके से किस बेसिस से इस कंपनी को पकड़ के रखेंगे कि नहीं छोड़ देंगे, वो अलग बात है। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके रखा, 13% तक होल्डिंग एफआईएस के पास है, डीएस के पास अराउंड 21% है, जो पहले 10% था, पब्लिक के पास 19% था, अभी 12% है। तो आप कहेंगे सर उतना ज़्यादा तो
मतलब इन्वेस्टर एफआईएस ने तो उतना माल नहीं उठा के रखा। देखिए एफआईएस ने माल बेचना स्टार्ट किया जब 2022 जनवरी फरवरी मार्च इस टाइम से, इस टाइम के बाद ही एफआईएस ने सबसे ज्यादा माल बेचना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर, मतलब दिसंबर क्वार्टर के बाद मार्च तक उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे माल सेल आउट किया। हर किसी कंपनी के माल सेल आउट किया, मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी माल बेचा गया था। तो एक बात जरूर कहूंगा, कंपनी का आप रिटर्न ऑफ रेशियोज देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज अभी भी प्रॉफिट में दे रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट। देखिए इन्फ्लुएंसी जो रेट है उसके हिसाब से कंपनी ने बीट किया और अच्छा खासा आपको 15% तक एवरेज आपको रिटर्न दे रहा है। तो अच्छी बात है, इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस होना ही चाहिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और आपके पास अशोक लेलैंड का हिस्सेदारी है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।